कर लेते हैं सुशांत केस की, जहां पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। मुंबई में ईडी के दफ्तर में रिया से करीब 9 घंटे से अधिक देर तक पूछताछ हुई। इस पूछताछ में रिया से उनकी चल और अचल संपत्ति के बारे में सवाल पूछा गया। सूत्रों की माने तो रिया से उनके 3 साल में रहे इनकम सोर्स और उनके भाई की फर्म के बारे में भी पूछा गया। रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे के तकरीबन पूछताछ हुई है, तो रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से 2 घंटे पूछताछ चली। ईडी ने सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश साहा से भी सवाल किए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी से 8 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। इससे पहले रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी। और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस से निकल रही थी। सुशांत केस में बिहार पुलिस का हलफनामा। रिया पर लगा सुशांत के पैसे हड़पने का आरोप। मुंबई के सिस्टम पर पटना सिटी एसपी का सवाल। एक तरफ ईडी जब सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी तरफ जबरन क्वारंटीन किए गए आईपीएस विनय तिवारी पटना के लिए निकले। और निकलने के दौरान जब मीडिया से मिले तो सवालों के जवाब में मुंबई के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। उधर दोपहर 12 बजे से ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हुई। 2 घंटे बाद रिया के भाई और आरोपी शोविक चक्रवर्ती दफ्तर से बाहर निकले। जो मुंबई का जो ईडी दफ्तर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें जो शोविक चतुर्वेदी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती से अभी भी ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिहार पुलिस की ओर से कहा गया है कि रिया ने सुशांत की संपत्ति और पैसे हड़पने की कोशिश की। बिहार पुलिस की माने तो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों का सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में रहने का मकसद पैसे को हड़पना था। बिहार पुलिस ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमारी नहीं थी। रिया ने उनकी बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई, उन्हें दवा का ओवरडोज दिया। हलफनामे में बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूंकि जांच बिंदु भारत में कई स्थानों पर बिखरे हुए हैं, इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय आत्महत्या की सीबीआई जांच का सुझाव दिया गया। बिहार सरकार ने रिया और उसके परिवार पर सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि सुशांत से संपर्क में रिया और उसका परिवार सिर्फ उसके करोड़ों रुपए ऐंठने के लिए ही था। और इस पूरे मसले पर रिया ने सुशांत को दवाइयों की ओवरडोज भी दी थी। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर में कोरोना के कहर के बीच अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। आए दिन तरह तरह की अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 19 का है, जहां मौजूदा पार्षद निर्मला देवी और उनके परिवार पर मोहल्ले के ही दर्जन भर से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। उनकी जमकर पिटाई की गई। हमलावर पक्ष ने आरोप लगाया कि पार्षद और उसके परिवार ने उन पर कोरोना संक्रमित होने का इल्जाम लगाकर अफवाह उड़ा दी थी। मोहल्ले के ही कुछ अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। घटना के बाद नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों में सुलह की बात बताकर पुलिस को वापस भेज दिया गया।
तो वही मुजफ्फरपुर में होटल संचालक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ब्रह्मपुर के लक्ष्मी चौक का है। बताया जा रहा है सुनील शाह को उसका पड़ोसी शीतल शाह घर से बुलाकर लक्ष्मी चौक में मौजूद मंदिर में ले गया। उसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर बहस हुई। बहस के दौरान ही शीतल शाह ने सुनील शाह की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मलदिला पर मारपीट वाला या दूसरे फट मारला या नटी कद के जान दे रहा या अच्छा मटकर डॉक्टर के ले जा परान छूट गेला करे कौन किया कौन किया शीतला का लगाया। लक्ष्मी चौक पर सुनील कुमार का घर है। वे अपने घर पर थे। इतने में एक शीतलाल शाह नामक व्यक्ति जो 30-35 वर्ष के हैं उधर से आए हैं और अचानक उसको गाली देने लगे हैं। गाली देने से मना किया है तो पटक करके उसका नटी ही जान दिया है। तो बिहार में एक बार फिर से क्राइम का ग्राफ तेजी से चढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से हत्या की खबरें ना आ रही हों। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को निशाना बनाया जा रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं। देखिए, सूबे में तेजी से बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। दरभंगा में लापता किशोर की गला रेत कर हत्या। बेगूसराय में दबंगों ने पिता पुत्र को गोली मारी। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरभंगा के रैयाम में गुरुवार शाम से लापता युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 13 साल के किशोर की लाश सुनसान जगह पर मिली। गला रेत कर उसकी हत्या की गई। वहीं इस मसले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। सवेरे जब उठे हैं तो यहाँ पता चला है जो कि बच्चा हमारे गांव के ही नजदीक में गांव में ही बच्चा को मर्डर करके फेंका गया था। सहरसा में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सौर बाजार के इनरवा गांव का है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग की बेटी और दामाद ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मृतक के दामाद मनोज यादव जो चंदौर के हैं वो मुख्य साजिश करता है और मृतक के गांव के गांगो यादव उसमें गिरफ्तार किया। उधर बेगूसराय में दबंगों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। गोली लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला बलिया इलाके के बिशनपुर का है। यही नहीं, आरोपियों ने अपने नौकर को भी गोली मार दी ताकि दूसरे पक्ष को भी फंसाया जा सके। पीड़ित परिवार की माने तो केस को वापस लेने के लिए दबंगों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और तो और लाश को भी दबंग ले भागे। कल पहले घर पे आया, हम घास काटने के लिए गया। घर पे आया, हमें भैया थे, पापा मम्मी जी को बहन को सबको मारा। गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभी जमानत पर बाहर था, इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समस्तीपुर के वारिसनगर में अपराधियों ने घर में घुसकर पिता और बेटी को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है। गोही गांव में इस घटना को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अपराधियों ने पिता और पुत्री को गोली क्यों मारी। वहीं बक्सर में बीच सड़क पर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर वो थाने पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये हाल है बिहार का, जहां अपराधी घर में घुसकर राह चलते हुए वारदात को अंजाम दे रहे हैं और खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहानाबाद में नहर के बांध का शटर खोलने को लेकर 2 गांव के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक किसान को गोली लग गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कल्पा उप क्षेत्र के
कुम्हवा और मखदुमपुर गांव की है। इस घटना के बाद दोनों गांव में तनाव है। बताया जा रहा है गुरुवार शाम मखदुमपुर गांव के किसान अपने खेत में डूबी फसल को बचाने के लिए बिस्टॉल आहार पर बने। शटर को खोलने के लिए गए थे, लेकिन कुम्हवा गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गांव के बीच पत्थरबाजी होने लगी। बवाल की खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बांध के शटर को खुलवा दिया। इसी विवाद को लेकर कुम्हवा गांव के 2 लोगों पर मखदुमपुर गांव के 2 लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया और फिर दोनों की तरफ से गोलीबारी होने लगी। इस फायरिंग में किसान को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। फिलहाल गांव को छावनी में तब्दील किया गया। अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। से पटवन करे थे, हम लोग को धान सब सूख रहा डूब रहा था, तो हम लोग आए खोले लगे तो नहीं खोलने दिया और गाड़ी बकने लगा कि चमार दूसरा दले खोले और कुछ बोलता है। उस पर एगो राजू थे, राजू कहीं की जो मुँह से मार के बोला, इनके ऊपर सब पलट गया, फटाफटी किया और सब बाइक से आया था 8-9 गो। कौन लोग? कुम्मा के लोग। दोनों को मारा पीटा, तब ये सब माने हल्ला यहू सब किया। तब तक 2-3 फायरिंग देखते हैं कि उधर से तड़ातड़ हुआ। अच्छा। और वही फायरिंग में अभी हमको पूरा डिटेल ना है, बाकी सुनने में आ रहा है कि ये वो अपने को अमरेंद्र है, उसको गोली कैसे लगा है, कहाँ लगा है, हम लोग कुछ न जानते। पटना सिटी में खुदकुशी करने के लिए एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। घटना मिर्चाई घाट की है। बताया जा रहा है खाजी कला के बेगम हवेली का रहने वाला राजकुमार बाइक से मिर्चाई घाट पहुंचा, गंगा में कूद गया और इसके बाद तो मानो इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इतना ही नहीं, जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल युवक की तलाश कर रही है। युवक ने खुदकुशी क्यों की, ये बात अब तक साफ नहीं हो सकी। इसके 5 मिनट ऊपर हम आ रहे हैं, इतने दिन में जो नया हेलमेट रखा, हेलमेट रख के पुल पर चढ़ा, पुल पर रख के साथ कह रहा है कि कह दियो घरे कि हम दुनिया से जा रहा है। किसके साथ में आया? एक आदमी है, उनका जो काम वो करता है, वही उनका जो सामान वामान ले लेता, खाए पिए वाला बेचारा, वो तो हद से प्राण छोड़ रहा था। दोस्त के साथ था। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।
तो मिथिलांचल का जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार अब पश्चिमी चंपारण पहुंचे, बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा सीएम गंडक बैराज भी पहुंचे और बाढ़ से बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। हालांकि सीएम के इस दौरे से मीडिया को दूर रखा गया, तो वहीं छपरा में डबरा नदी का पानी कई गांव में घुसने लगा है। उधर सीवान में बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालात का जायजा लेने गंडक बैराज पहुंचे सीएम। राहत बचाव के कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। सीवान के सिसवन में दाने दाने को मोहताज हुए लोग। मिथिलांचल का दौरा करने के बाद सीएम नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंचे, गंडक बैराज का जायजा लिया, यहां मौजूद अधिकारियों से बात की और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी ली। मोतिहारी में राज्य खाद्य निगम के गोदाम में बाढ़ का पानी भर गया। केसरिया ब्लॉक में मौजूद गोदाम में रखा सारा अनाज पानी से सड़ गया। यहाँ पे जो बोरा में भर के अनाज रखा गया है किस प्रकार से सड़ गया है, ये अनाज का लगभग 1 से 2 लेयर, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पे दिखी जा सकती है कि 1 से 2 लेयर जो नीचे का जो 2 लेयर है वो 2 लेयर बिल्कुल ही पानी में भीगने की वजह से सड़ गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। सकरा प्रखंड में बूढ़ी गंडक का पानी घुस गया है, बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है। सारण तटबंध टूटने के बाद मढ़ौरा में डबरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। किनारा छोड़कर डबरा नदी मढ़ौरा के सभी वार्ड में पहुंच गई है। बाढ़ का पानी घुसा तो सैकड़ों परिवारों ने घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ली। सीवान के 4 प्रखंड में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा सिसवन प्रखंड प्रभावित है। हालात ये हैं कि यहाँ के बाढ़ पीड़ितों तक मदद के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। बाढ़ पीड़ित दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इससे परेशान होकर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा किया। हालांकि छपरा सीवान में गंडक का जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन सहायक नदियां अब भी उफनाई हुई हैं, जिस वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और हालात गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने कृषि मंत्री छपरा पहुंचे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जिले के मसरक और तरैया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में 14 जिले बाढ़ से प्रभावित है। करीब 7.5 लाख हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान हुआ, जिसके आकलन के बाद किसानों को राहत दी जाएगी। गंडक बांध टूटने के बाद तरैया में बाढ़ की स्थिति विकराल है और आज इस बाढ़ को देखने के लिए सुबह की कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी हमारे साथ, क्या स्थिति है? बहुत भयावह स्थिति है जाकर के, और बिहार में जहाँ एक और वैश्विक कोरोना महामारी का संकट है, दूसरे तरफ बाढ़ की त्रासदी है। मैं मसरक होते हुए वहाँ भी काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं जा करके है। अभी स्थिति अब मैं तरैया में देख रहा हूँ, दोनों क्षेत्रों में पूरा जलमग्न है जाकर के, और एक बूंद फसल बचा नहीं जा करके है। तो सर, लंबे समय से मांग हो रही थी किसानों के द्वारा कि जमा कराया जाए और उनको क्षतिपूर्ति दिया जाए, और है इस समय पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे बिहार में दिया, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री लागू किया था और कम प्रीमियम। लेकिन हम लोगों ने बिहार में एक लाए हैं बिहार फसल सहायता योजना, बिना प्रीमियम का जा करके है। किसान भाइयों के लिए खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में निबंधन होता है, और हाँ, एक मैं देखता हूँ कृषि इनपुट, दवा और डॉक्टर की क्या व्यवस्था है और क्या किया उन्होंने, मैं देखने आपको जा रहा हूँ। हमारे मन में था कि पट्टा से पता लगेगा, जब तक स्पॉट पर नहीं जाएंगे सच्चाई की जानकारी नहीं मिलेगी जाकर के। किसानों के बाढ़ में फसल नुकसान हुए हैं, उनको उनका समुचित मुआवजा देने का जो है प्रबंध किया जाएगा। कैमरा पर्सन बिपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।